वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं। तो ऐड करना तो हमको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हम कितनी क्विकली किसी भी नंबर को ऐड कर लेते हैं। जैसे आप देखिए इसको 1 + 11 1 1 4 1 5 1 इस तरह करके एक सीरीज दी हुई है। इसको हम कैसे ऐड करते हैं? तो ऐड तो हम वैसे भी कर लेंगे ना, ट्रेडिशनल वे से जैसे हम ऐड करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या खास है, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप बहुत इजीली इसको ऐड कर लेंगे। आप बिना पेन पेपर उठाए इसका आंसर आप बता लेंगे। तो जब 1 1 1 हो तब हम कैसे ऐड करते हैं, और जब 1 के अगर कोई दूसरा डिजिट हो तो फिर हम उसको कैसे ऐड करते हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 1 के डिजिट है 1 1 1, यहाँ 5 5 5 है, इधर 9 9 9 है। तो आज हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आए हम उसको कर ले जाएं। और अगर आप सिर्फ ट्रिक के पीछे भागेंगे तो ट्रिक में जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं मिलाएंगे तब तक ट्रिक काम नहीं करेगी। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता दे रहे हैं कि तहरीम खान क्लासेज में AMU, जामिया, BHE और नवोदय में 6 में एडमिशन के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। जिन बच्चों को 6 में या 9th में एडमिशन लेना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और BHU में, तो वो आए और वहाँ प्रिपरेशन करें और फिर अपने टारगेट को हिट करें। बहुत एक्सपर्ट टीचर वहाँ पे हैं जो प्रिपेयर कराते हैं। लास्ट ईयर तहरीम खान क्लासेज का ही एक बच्चा अयान जफर जो AMU में सेलेक्ट हुआ है, तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो अयान जफर की जगह आप भी हो सकते हैं, कोई और बच्चा हो सकता है। फीस बहुत नॉमिनल है, आप देख लें। बाकी ब्रांच पे आके डिटेल के लिए आप ब्रांच पे आके कांटेक्ट करें। अब आते हैं हम इस लेक्चर के मोटिव पे कि क्या हमको पढ़ना है। अब आइए हम सीखते हैं कि कैसे इनको ऐड करते हैं। पहले देखो बहुत इजी है इसको ऐड करना, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं कितना होगा। 1 2 3 4 5 आप कैलकुलेटर से ऐड कर लें, आपको यही नंबर मिलेगा। अब आपको यह लग रहा होगा कि हमने कैसे इतना इजीली इसको ऐड कर दिया बिना पेन और पेपर के। आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप भी बिना पेन और पेपर के इसको ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट को सीखना। कैसे हम सीखेंगे? देखो कोई भी सीरीज दी हुई हो उसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो असेंडिंग है कि नहीं, 1 11 111 1111 इस तरह करके है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, उस सीरीज के असेंडिंग ऑर्डर को लिखेंगे। अब इत्तेफाक है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, देखो यहां 1 कितने टाइम्स है, यहां 1 टाइम्स है, यहां 1 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। आपको 1 और 1 ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहां कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यहां कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। यहां कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। समझ आ गया? 1 2 3 4 5। अब जितने जितने टाइम्स हैं उन्हीं को आपको लिख देना है, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, कितना आसान है जोड़ना इसको, ठीक। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ये वाला नंबर गायब हो जाए तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग पाएगा? तब नहीं लग पाएगा। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए 1 2 3 4 5। जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिपीट होने चाहिए। लेकिन हमको सीरीज किस में लिखना रहेगा, हमको सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में लिख के फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे और ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप देखें इसी कॉन्सेप्ट को, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो लेक्चर में लास्ट तक बने रहें, और खाली ट्रिक सीख के जाएंगे तो आप वहां से हार के ही आएंगे, ये डेफिनिट है। आगे आ जाओ।
इसमें क्या किया, इसमें इसका एडिशन पूछ रहा है। अब अगर आपने आधी अधूरी बात पढ़ी है, आधी अधूरी बात अगर पढ़ी है तो आप फट से काउंट करेंगे, यहाँ कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, यहाँ कितने टाइम्स है 3, यहाँ कितने टाइम्स है 2, यहाँ कितने टाइम्स है 1। तो आप फिर ऐसे लिख देंगे 4 3 2 1 और ये क्या हो जाएगा आपका, रंग हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि पहले सीरीज को किस में लिखना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे पहले लोएस्ट नंबर हो, लीस्ट नंबर हो, उसको लिखना। तो 1, फिर उससे ग्रेटर 11, फिर उससे ग्रेटर 111, फिर ये वाला नंबर 4 टाइम्स। ठीक, अब ये 1 कितने टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब हम क्या लिख देंगे इसका सम, 1 2 3 4। ये आपका आंसर हो गया। देखो दोनों आंसर डिफरेंट है कि नहीं है। आपने बिना असेंडिंग ऑर्डर लिखे लिख दिया तो आप आ गया 4 3 2 1, और आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये वाला आएगा। समझ आ गया कितना इजी है। लेकिन तब इजी है जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें। आप खाली ट्रिक करके जाएंगे, अगर वो ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा तो आप आंसर रॉन्ग करके चले आएंगे जानते हुए भी। अब देखो इसमें अब क्या ट्विस्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है। क्वेश्चन एक ही है, बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें। आ गया देखो इसमें क्या है, ना असेंडिंग लिखा है ना डिसेंडिंग लिखा है, ना असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर किस ऑर्डर में है, कोई ऑर्डर ही नहीं है इसका। फिर हम क्या करेंगे, अब हमको करना यह है कि इसको सबसे पहले हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखो, सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर कितना 1 से मोर 11, फिर इससे मोर ये, फिर इससे मोर 4 डिजिट वाला 1 1 1 1, फिर इससे मोर ये 5 डिजिट वाला 3 4 5। असेंडिंग ऑर्डर बन गई। ठीक है, यहां 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, यहां 2 टाइम्स, यहां 3 टाइम्स, यहां 4 टाइम्स, यहां 5 टाइम्स। आंसर क्या हो गया, अब आंसर आपका मिल गया 1 2 3 4 5। ठीक, तो इतने स्टेप हैं। सबसे पहले गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दिया है तो भी हम असेंडिंग में लिखेंगे, असेंडिंग में दिया है तो कोई बात नहीं, मिक्सचर अगर दिया है तो हम उसको असेंडिंग लिखेंगे। जब तक हम असेंडिंग नहीं लिखेंगे तब तक हम इसके कॉन्सेप्ट को, इस रूल को यूज कर नहीं पाएंगे। और ये वाला रूल सिर्फ 1 1 1 में लगता है, किसी दूसरे नंबर में नहीं अप्लाई कर सकते आप। अब आपके मन में आ रहा होगा दूसरा नंबर हो तब क्या करेंगे, तो हम आपके लिए उसके भी ट्रिक और कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं इस लेक्चर में। आपके मन में जो क्वेश्चन उठ सकता है वो प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं और हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो अब यहां कौन सा नंबर आ गया, यहां 1 1 तो है नहीं, तो 1 1 जब नहीं है 3 3 3 है, तो यहां हम उस कॉन्सेप्ट को लगा नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, तो एक ही नंबर देखो रिपीट हो रहा है 3 33 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले यहां भी हम देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। अब इसको हम कैसे 1 1 ला सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 111, और इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 1। ठीक, अगर हम 3 को कॉमन ले लें अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1। अब इतनी चीजों को ऐड करने का कॉन्सेप्ट आपको आता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 और 4, ये बन गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 10, 3 2 जा 6 7 और ये हो गया 3।
3702 इसका समेशन हो गया। तो सबसे पहले हम इसको 1111 के फ्रेम में लेके आने की कोशिश करेंगे। जब आ जाएगा तभी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब 3 की जगह पे 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो। अब आप एक कॉन्सेप्ट और सीख गए, तो कोई भी करके वो क्वेश्चन आप दे, सवाल आप खेलते रहिए, चाहे जितने टफ क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे, हम इसको कर लेंगे। इसमें आ जाओ। अब देखो यहां भी वही प्रॉब्लम है, 111 की सीरीज में लिखा नहीं है। अब क्या करेंगे, ये किस में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले इसको किस में लिखेंगे, हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 3 3 3 3 3 और 4 टाइम्स 3। अब क्या अगर हम 3 कॉमन ले लें इसमें, तो क्या पहले जैसा बन गया, बन गया नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। 4 टाइम्स इसको आपको ऐड करना आता है, 1 2 3 4। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर जो पहले आया था वही आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2 तो मिल गया हमको, एक तो 1 वाला मिल गया और एक जब कोई सीधा सीधा नंबर हो। अब इसमें देखो, इसमें डेसिमल आ गया। क्या आ गया, डेसिमल आ। तो अब इतना हमको काम क्या करना है कि डेसिमल में हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर डेसिमल नंबर दिया है इस तरह का रिपीटेशन वाला, रिपीटेड नंबर, तो हमको डेसिमल को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर्स को जो होल नंबर थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, डेसिमल को डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कैसे इसको लर्न करेंगे, लर्न करने के लिए आप तो देखो डी फॉर डेसिमल और डी से डिसेंडिंग, डी से डेसिमल और डी से डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलेस्ट, फिर उससे स्मॉल और फिर लीस्ट नंबर। अब यहां देखो 1 कितने टाइम्स है, 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1। तो क्या बन गया, 4 3 2 1 और डेसिमल लगा दिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि अगर यहाँ फिफ्थ डिजिट आ जाती तो हमको डेसिमल, देखो डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं, 4। तो हमको डेसिमल के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट ही रखना है। एडिशन के बाद आपका अगर कुछ और आ रहा है, अगर 5 डिजिट कंसीडर कर लो, 5 आता, तो फिर क्या करते हैं हम, तो हम लिखते 4 3 2 1 5 लिखे, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते। आगे इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। ये वाला समझ आया। तो होल नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में, डेसिमल में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले करते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही है जैसे हम करते आए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगले लेक्चर में हम इसी को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, एलैबोरेट करेंगे कि अगर मिक्स में आ जाए तो फिर हम कैसे उसको ऐड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।